हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज ज्योग्राफी चैप्टर 2 को एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो आप न्यू एनसीईआरटी में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हम लोग हिंदी में देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो आखिर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए अच्छे से अर्थ को समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम लोग सपोज़ करें कि अगर अर्थ को हम एक सेब या एप्पल की तरह काट दें तो अंदर क्या होगा, तो आप सोच सकते हैं एक क्वेश्चंस ऐसे ही मन में। तो क्या सिर्फ मिट्टी होगी, ठीक है, क्या अर्थ के अंदर सिर्फ मिट्टी होगा, ठीक है, या कुछ और। तो इसी को जानने के लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अर्थ के अंदर की हर लेयर को समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बोर्ड के लेफ्ट साइड को देखिए। तो एक अर्थ सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है, अर्थ कई अलग अलग लेयर से मिलकर बना है, जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हर लेयर का अपना कंपोजिशन, जिसको हम लोग बनावट बोल सकते हैं, अपना टेम्परेचर और अपना डेंसिटी होता है ना। तो अलग अलग तापमान, अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग कंपोजिशन। तो इसी वजह से सभी लेयर एक दूसरे से अलग होती है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा अब समझ सकते हैं कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि डिफरेंट लेयर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। तो बेसिकली अगर बात करें तो अर्थ मेनली 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो एक सिंपल ट्रिक हम लोग याद रख सकते हैं, CMC, दैट मीन्स C फॉर क्रस्ट, M फॉर मेंटल, C फॉर कोर, है ना। तो इस तरह से 3 लेयर होता है अर्थ का। क्रस्ट जो अपर लेयर बोल सकते हैं, मेंटल जो मिडिल लेयर, और कोर जो सबसे लास्ट लेयर होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, CMC। तो क्रस्ट के बारे में अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ऑर्डर में, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है, तो अब बात करते हैं हम सबसे पहला लेयर क्रस्ट। तो इसका नाम है क्रस्ट। ये अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर अर्थ का क्रस्ट होता है। यही वो सरफेस है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, पेड़ पौधा उगाते हैं, नदियाँ हैं और पहाड़ है, मतलब सारा ज़िंदगी एक ये प्लेस पर है, जिसको हम लोग क्रस्ट बोल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये अर्थ की सबसे पतली लेयर होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी लेयर है नीचे, ठीक है, मेंटल और कोर, तो उसको भी देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पतली लेयर होती है। जैसे किसी एप्पल का अगर हम लोग देखें तो बहुत पतला होता अपर लेयर, है ना, वैसे ही अर्थ का क्रस्ट भी बहुत पतला होता है। ये रॉक और मिनरल से मिलकर बना होता है, डैट मीन्स इसके अंदर चट्टान पाया जाता है और कुछ खनिज। अब थिकनेस याद रखिए, ठीक है। तो ओशियन के नीचे आप देख सकते हैं सिर्फ लगभग 5 किलोमीटर, इसलिए इसी ओशियन क्रस्ट कहते हैं। तो ओशियन वाला जो महासागर वाला एरिया है, तो उधर हम लोग उस क्रस्ट को ओशियन क्रस्ट बोल सकते हैं। और कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप जो होता है के नीचे लगभग 30 किलोमीटर है, इसलिए इस कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहते हैं, ठीक। मतलब ओशियन के नीचे क्रस्ट पतला होता है, जबकि कॉन्टिनेंट के नीचे थोड़ा उससे मोटा होता है, ठीक। तो आप किलोमीटर में देख सकते हैं 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, ठीक है। अब सेकेंड लेयर का बात करें हम लोग, तो मेंटल। तो अब क्रस्ट के नीचे आती है, ठीक है, अर्थ की सबसे मोटी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल। इसकी थिकनेस लगभग 2900 किलोमीटर, डैट मीन्स 2900 किलोमीटर है। और ये लेयर सेमी मोल्टन होता है, ठीक है। सेमी मोल्टन का मतलब कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड मटेरियल से बना हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो पूरा सॉलिड और ना ही पूरा लिक्विड होगा। इसी मटेरियल को हम मैग्मा भी कहते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मैग्मा धीरे धीरे मूव करता रहता है, डैट मीन्स कोई फ्लूइड है या कोई लिक्विड है तो मूव करता है। तो ये सेमी लिक्विड टाइप का है, तो ये थोड़ा स्लो मूव करेगा। इसी मूवमेंट की वजह से वोल्केनो आता है या बनता है, अर्थक्वेक आती है, माउंटेन्स बनता है और कॉन्टिनेंट धीरे धीरे मूव करता है। इसको प्लेट टेक्टोनिक वाला थ्योरी में हम लोग समझेंगे,
ठीक है। इसलिए मेंटल अर्थ की सरफेस को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक। सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड बात करेंगे कोर। तो अब चलते हैं अर्थ के सबसे अंदर वाले, है ना, इंटरनल पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो ये अर्थ की सबसे हॉट लेयर होती है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, ठीक, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है। और कोर मेनली दो मेटल से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है आयरन और एक होता है निकेल, ठीक है। आयरन को जिसको हम लोग Fe बोलते हैं और निकेल को Ni, ठीक। तो इसलिए कोई बुक में इसे, ठीक है, नीफे, Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस, दैट मीन्स आयरन, तो नीफे भी लिखा होता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कोर का बात हो रहा है। तो कोर भी दो पार्ट्स में होता है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो आउटर कोर का बात करें तो ये पहला आउटर कोर होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। इसका थिकनेस लगभग 2200 किलोमीटर, मतलब डैट मीन्स 2200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ आयरन और निकेल पिघले हुए होते हैं, डैट मीन्स मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। और अगर इनर कोर का बात करें, आंतरिक संरचना, ठीक है, तो अब सबसे अंदर है ये, ठीक है, इनर कोर, आप देख भी सकते हैं लेयर वाइज। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो सॉलिड होगा, ठीक। और आउटर कोर में क्या था, सॉलिड और लिक्विड दोनों, ठीक है, मतलब मोल्टन ज़्यादा हुआ था। और इनर कोर में क्या होगा, यहाँ पर अधिक से अधिक सॉलिड ही मटेरियल होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, थोड़ा सोचिए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, कहीं कहीं मोल्टन होना चाहिए, बट ये सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मेटल है वो पिघल नहीं पाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ क्या है, यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, इस कारण से ये सॉलिड में ही रह जाता है। और इसका थिकनेस अगर बात करें तो लगभग अप्रॉक्स में 1250 किलोमीटर है, ठीक। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर का लेयर आपको दिख रहा होगा क्रस्ट, ठीक है, उसके नीचे मेंटल और फिर, ठीक है, एंड देन आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर को। और यहाँ से हम समझ भी गए कि अर्थ का तो सेंटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है। अब एक टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक। तो अब आप इसको और अच्छे से देखें तो लिथोस्फीयर है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो लिथो का मीन्स होता है स्टोन, ठीक है, और स्फीयर का मतलब एक लेयर, ठीक। तो स्टोन का एक लेयर बना हुआ है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपर पार्ट में, ठीक है, मिलकर बनती है। और इसका थिकनेस लगभग 100 किलोमीटर होता है। तो आप याद रखेंगे कि लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसी लेयर पर जो हम लोग का कॉन्टिनेंट है, ठीक, या ओशियन है, इसी पर होता है, ठीक, एक तरह से फ्लोटिंग करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको रिवीजन टाइप का कुछ बता सकते हैं कि अर्थ में मेनली 3 लेयर होता है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। और सबसे बाहर का जो सबसे पतला लेयर होता है 5 से 30 किलोमीटर तक, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोर, ये मतलब ये क्रस्ट, ठीक। और सेकेंड लेयर जो है मेंटल, ये सबसे मोटी, ठीक है, 2900 किलोमीटर, जो मैग्मा से बनी होती है और सरफेस को शेप भी देती है, ठीक है। आउटर कोर, अगर कोर में बात करें तो आउटर कोर में 2200 किलोमीटर लिक्विड आयरन और निकेल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आयरन और निकेल से ये बना होता है। इनर कोर सॉलिड होता है, बता ही दिए थे क्यों सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये सॉलिड होता है। इसका अगर थिकनेस की बात करें तो 1250 किलोमीटर है। और एक बात लास्ट में हम बताएं आपको, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो लगभग ऊपर का पार्ट है जो 100 किलोमीटर का है, ठीक है, ये आपका लिथोस्फीयर है, जो पूरा स्टोन का एक लेयर होता है, ठीक। और बाकी आपको हम एक ट्रिक भी बताएं कि CMC आप याद रखें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो आउटसाइड वाले को क्रस्ट बोलेंगे, मिडिल साइड वाले को मेंटल बोलेंगे और सेंटर वाले को कोर बोलेंगे, ठीक है। और बाहर लगभग लिक्विड स्टेट होता है और अंदर आप सेंटर पे जाएं अर्थ के तो वहाँ सॉलिड स्टेट आपको पता चलेगा, ठीक। तो इससे हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि अर्थ का जो आउटर लेयर है वो लिक्विड है, इनर कोर का अगर बात करें तो सॉलिड है, ठीक है। तो लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि आज हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ईजी
लैंग्वेज में समझें, शायद आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।